हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का चल रहा है। उसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले क्वेश्चन देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 सेज लेट सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी। सबसे पहले पूछा है कि इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या सेट ए सबसेट है सेट बी का। दूसरे में बोला है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। तो सबसे पहले सवाल का आंसर देते हैं, दैट इज कि क्या ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है कि नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास, एक सेकंड, ये हमारा सेट ए है, ये सबसेट बी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए कॉमा बी, तो ये तो सेट बी में है ना, ए कॉमा बी, राइट। तो इसका मतलब ए जो है ये बी का सबसेट है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो कि यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि एज ए कॉमा बी ये तो सेट ए को बिलोंग करता ही है, ऑल्सो ये सेट बी को भी बिलोंग करता है। ओके, दैट्स वाई। अब दूसरे में पूछा है, फिर पूछा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर ए के सारे एलिमेंट को पहले लिख लो, ए कॉमा बी लिख लिया। अब बी में चले जाओ। अब बी में देखो ए कॉमा बी फिर से है, तो जो कॉमन होता है उसको हम दो बार नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर ए कॉमा बी हम पहले ही लिख चुके हैं, तो क्या बचा है सी, तो हमने लिख दिया सी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ए यूनियन बी कंप्लीट हो गया। लेकिन देखो ए यूनियन बी, ए बी सी जो है सेट, ये जो है ए यूनियन बी पूरी तरीके से सेट बी के बराबर है, या सेट बी में जो भी एलिमेंट है वो, ये भी कह सकते हो कि वो ए यूनियन बी में है। तो इससे एक बेहतरीन रिजल्ट ये निकल कर आता है कि अगर हमारे पास ए सबसेट हो बी का, तो हमारे पास अगर ए सबसेट हो बी का, तो ए यूनियन बी जो है ये बिलोंग, तो ए यूनियन बी जो है ये सेट बी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इफ़ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स सच दैट, हमारे पास दिया है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें बताना है कि बताओ फिर व्हाट इज ए यूनियन बी। हमें दिया है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देन हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी। अभी मैंने कहा कि अगर ए सबसेट होगा बी का, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी सेट के। तो हमने वही चीज़ लिखा है, ए यूनियन बी बराबर बी सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है कि इफ़ सेट ए बराबर 1 2 3 4, सेट बी बराबर 3 4 5 6, सेट सी में हमें दिया है 5 6 7 8 और सेट डी में दिया है 7 8 9 10। हमसे पूछा है कि बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। ए सेट के सारे एलिमेंट को लिख लो, 1 2 3 4 लिख लिया। बी सेट में देखो, चलो बी सेट में 3 4 है, लेकिन 3 4 तो हम लिख चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो क्या बचा है 5 6, तो हमने 5 6 लिख लिया। तो हमने 5 6 लिख लिया, तो हमारे पास ए यूनियन बी निकल कर क्या आया, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमारे पास है ए यूनियन सी, बताओ। अब देखो सेट ए में जो भी एलिमेंट है हमने लिख लिया है। हमसे क्या पूछा है कि ए यूनियन सी बताओ। तो सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है, और सेट सी हमारे पास है 5 6 7 8। यही दिक्कत है, बार बार लिखना पड़ेगा। देखो ए सेट के सारे एलिमेंट को लिख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 लिख लिया आपने। अब सेट सी में क्या है 5 6 7 8, तो आपने देखो सेट ए में हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एलिमेंट है, आप लिख लो 1 2 3 4। फिर सेट सी में हमारे पास क्या है 5 6 7 8, लिख दो 5 6 7 8, ठीक है। तो ए यूनियन सी बराबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट हमारे पास नहीं था, है ना। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है, तो देख लेते हैं। सेट बी है हमारे पास 3 4 5 और 6, उसके बाद हमारे पास जो सेट सी है वो है 5 6 7 8, ठीक है। देखो पहले सेट बी हमसे क्या पूछा है, बी यूनियन सी हमें बताना है। तो सेट बी के सारे एलिमेंट पहले लिख लो, 3 4 5 6 हमने लिख लिया, 3 4 5 6। अब सेट सी में देखो 5 6 है, 5 6 तो हम लिख चुके हैं, यानी ये कॉमन एलिमेंट हम दो बार नहीं लिखेंगे, तो इसको छोड़ देंगे। क्या बचा 7 8, तो हम ऐड कर देंगे 7 8। तो बी यूनियन सी बराबर हमारे पास क्या आया, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ओके।
फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है कि बताओ बी यूनियन डी। अब सेट बी हमारे पास क्या है, 3 4 5 6। डी सेट में हमारे पास क्या है, 7 8 9 10। समझे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो बी सेट के सारे एलिमेंट लिख लेंगे हम, 3 4 5 6 लिख लिया हमने। अब क्या बचा है, डी सेट में जाएंगे 7 8 9 10। इस यहाँ पे भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 7 8 9 10। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका आंसर हो जाएगा। ओके अब फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, देखो फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले ए यूनियन बी ब्रैकेट फिर यूनियन सी, यानी सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर जो निकलेगा उसके साथ फिर यूनियन करेंगे सेट सी का। ठीक है, सबसे पहले ए यूनियन बी हम निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी तो अभी आपने ऊपर निकाला, तो आप लिख लीजिए वो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, अभी तो प्रोसेस बताया मैंने आपको। फिर अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी तो हमारे पास है, बट सेट सी में हमारे पास क्या है, 5 6 7 8। इसको भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। ए यूनियन बी हमारे पास था 1 2 3 4 5 6, हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6। अच्छा, सेट सी में हमारे पास क्या है, 5 6 7 8। तो 5 6 को तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट है, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 7 8, तो हमने लिख लिया 7 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी। उसी प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले ए यूनियन बी ब्रैकेट फिर यूनियन डी। अब ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 हमने लिख लिया। अच्छा, सेट मतलब ए यूनियन बी आप लिख लो, उसके बाद सेट डी हमारे पास क्या है, मैं लिखती हूँ यहाँ पर 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको भी ऐड करके लिख देंगे 7 8 9 10। यहाँ पर भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन डी क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी। अब बी यूनियन सी अभी आपने ऊपर निकाला, वो देखकर लिख लीजिए, या फिर बी सेट और सी सेट का यूनियन कर लीजिए, अभी तो ऊपर मैंने आपको बताया। फिर यूनियन डी है अब, तो डी सेट हमारे पास क्या है, डी सेट है 7 8 9 10, राइट, 7 8 9 10। तो हमारे पास बी यूनियन सी हमारे पास क्या था, 3 4 5 6, और इसको भी ऐड करके लिख देंगे 7 8 9 10। इसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।